हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका घर प्रोटोकॉल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप का इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा। जो इंडिकेटर है उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप अगर एक बार खुद भी बना के देखना चाहते हो तो प्लीज़ देखिए। ये पाइन स्क्रिप्ट सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो वहाँ से सीख के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें। तो मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपना पाइल इंडिकेटर खोल लेता हूँ। क्रिएट न्यू इंडिकेटर पे जाके एक न्यू इंडिकेटर खोलता हूँ और अपना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंडिकेटर, जो बेसिक होता है हमारा। मैक्स लाइन काउंट मैं इस बार 500 कर रहा हूँ। इसका पर्पस होता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने अलाउड है एक चार्ट के ऊपर फॉर स्वीप लेवल्स। मैक्स बॉक्स काउंट को भी मैं 500 ही कर रहा हूँ। ओवरले को ट्रू करूँगा। देन मैं अब अपने कस्टम जो इनपुट सेटिंग्स हैं वो डालने के लिए वेरिएबल्स लिख रहा हूँ। पहले तो हमारी होगी स्विंग लेंथ। इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 डालूंगा। स्विंग लेंथ का मतलब ऐसे है कि ना, हम पीवट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, पीवट पॉइंट को। तो जो अगर 5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है तो इसका मतलब ये है कि ये पिछली 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट देखेगा पीवट पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। आपको स्विंग डिटेक्शन का लॉजिक पता ही होगा, मैंने अपनी एक ऑटो क्लॉक वाले वीडियो में भी बताया हुआ शायद। बेसिकली हम ग्रुप का जो वेरिएबल है वो ग्रुप करने में मदद करता है सेटिंग्स में यूज़र इंटरफेस की। इसको मैं लिक्विडिटी स्वीप दे दूंगा मैं। देन मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्वीप मोड का। इसमें मैं स्ट्रिंग को इनपुट करूंगा। तो बेसिकली ना, जो हमारा स्वीप मोड है वो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो विक्स, ओनली विक्स, या तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट। ये दो तरीके के हम स्वीप मोड डिटेक्ट करेंगे। और ये दोनों भी हम लगा सकते हैं और ये एक भी हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वेरिएबल बना रहा हूँ। ये बेसिकली हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रोवाइड करेगा। तो पहले मैं ओनली विक्स डाल देता हूँ। ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हमारे ऑप्शंस हैं ओनली विक्स या ओनली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट या विक्स प्लस। ये हमारे ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस हैं। इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ लिक्विडिटी स्वीप में। अब मैं कलर इनपुट्स लूँगा कि जो मेरे बुल लिक्विडिटी स्वीप का कलर है वो क्या होगा और जो बियर का होगा वो क्या होगा। तो बुलिश स्वीप के लिए कलर का वेरिएबल है बुल कलर। मैंने कलर्स पहले से ही नोट किए हुए हैं। अब आप इन कलर्स को सेटिंग्स में जाके अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ जो ग्रुप पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो ये देखो कि जो हम लिक्विडिटी स्वीप के अंदर ये चार हमारे जो ऑप्शंस हैं वो दिख रहे हैं। ये ग्रुप पैरामीटर इसके लिए यूज़ होता है। स्वीप एरिया एक अलग ग्रुप होगा। इसके लिए मैं इनलाइन यूज़ करूँगा C1। मतलब कि ना, जो बुल और बेयर कलर है वो हम सेम ही लाइन सेटिंग्स की लगाना चाहते हैं। यहाँ ऐसे देखो, ऐसे
ऐसे सेम ही यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ऐसे। अब मैं बियर कलर लिखता हूँ। इनपुट डॉट कलर, बुल कलर लाइट। तो ये सारी हमारी लिक्विडिटी स्वीप के कलर की सेटिंग होगी। ये सारा कुछ हम लिक्विडिटी स्वीप के अंदर ही ग्रुप करेंगे। अब मैं जो मैंने स्वीप एरिया की सेटिंग दिखाई थी वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहले होगा एक्सटेंडेड जोन्स, मतलब कि हम जोन्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इसको हम बूलियन टाइप देंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रू रखेंगे। एक्सटेंड ग्रुप होगा ये स्वीप एरिया का। एक जो हमारा मैक्सिमम एक्सटेंडेड बार है, ये मैक्सिमम बार्स है टू एक्सटेंड फॉरवर्ड। इसको मैंने 300 पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है और उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 और 5,000 की है रिस्पेक्टिवली। ग्रुप करता हूँ उसको भी स्वीप एरिया के अंदर। बुल जोन कलर बेसिकली जो बुलिश स्वीप जोन है उसका फील कलर है। मतलब कि हम जो स्वीप बनाएंगे उसमें कौन सा कलर फिल होगा ये उसको बता रहा है बुल जोन कलर। इनपुट डॉट, तो अब हम वेरिएबल बना रहे हैं कि जो हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि ओनली विक्स सेलेक्ट करना है, ब्रेकआउट है, रीटेस्ट सेलेक्ट करना है, या तो दोनों सेलेक्ट करनी है, उसके हम वेरिएबल बनाएंगे। ये तीसरा होगा कंबाइन मोड के लिए। इसमें लिखेंगे स्वीप मोड विक्स प्लस आउटब्रेक्स एंड रीटेस्ट्स। ये हो गया हमारा बूलियन फ्लैग। एक वेरिएबल हम करंट बार के लिए बना देते हैं कि जो करंट बार है उसका इंडेक्स स्टोर करता जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं बार इंडेक्स। ये बिल्ट इन वेरिएबल है पाइन स्क्रिप्ट में, जीरो मतलब कि फर्स्ट बार और इंक्रीमेंट होगा ये वन के साथ। अब हम पीवट पॉइंट की टाइप बनाएंगे। ये कस्टम टाइप्स हैं जो हम अपने कस्टम स्ट्रक्चर्स के लिए बना रहे हैं। तो पीवट पॉइंट जिसमें फ्लोट है प्राइस हो गया, प्राइस इंट है इंडेक्स, बोल ब्रोकन, बोल मिटिगेटेड, बोल टेकन, लाइन। तो इसका पर्पस क्या है, जो प्राइस है वो हमें हमें एग्जैक्ट प्राइस लेवल बताएगा पीवट का। इंडेक्स मतलब कि बार इंडेक्स कि पीवट कहाँ पर फॉर्म हुआ। ब्रोकन क्या प्राइस
इस जो ब्रेकआउट लेवल है उसके पार गया है तो ब्रेकआउट कन्फर्म्ड है। मिटिगेटेड ये बताएगा कि जो पीवट है वो रेलिवेंट है अभी कि नहीं है। टेकन मतलब कि जो रीटेस्ट है वो occur हो चुका है कि नहीं। वीक हिट बताएगा कि जो वीक स्वीप इस लेवल पे अक्कड़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये भूल है। लेवल लाइन लाइन ऑब्जेक्ट है जो हम चार्ट पर ड्रॉ करेंगे एक इस पीवट के लिए। अब मैं एक स्वीप बॉक्स टाइप का वेरिएबल बना एक स्वीप बॉक्स की टाइप बनाता हूँ, जिसमें मैं बॉक्स डालूंगा एरिया। लाइन होगी हमारी नाम मार्कर बूल ब्रोकन। इंट होगा डायरेक्शन। एरिया मतलब कि बॉक्स ऑब्जेक्ट, और बॉक्स मतलब कि जो एरिया है वो बॉक्स ऑब्जेक्ट है जो शो कर रहा है स्वीप जोन को। मार्कर वर्टिकल लाइन है जो स्वीप पॉइंट को बनाई हुई है। ब्रोकन ये बताएगा कि जो स्वीप जोन है वो वैलिडेट है कि इनवैलिडेट है। डायरेक्शन ये बताएगा कि अपवर्ड स्वीप है कि डाउनवर्ड स्वीप है। अब मैं स्टोरेज एरेज लिखना स्टार्ट करता हूँ जो हमारे सारे पीवट और स्वीप जोन को ट्रैक करेगा सारी बार्स के क्रॉस। इसका टाइप होगा पीवट पॉइंट। हाई पिवट्स इज इक्वल टू हम var कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि जो वेरिएबल है वो हर बार के अक्रॉस परसिस्ट करता रहे, हर बार पे रीसेट ना हो जाए। अब मैं एक और एरे बनाता हूँ। इस बार वो होगा लो पॉइंट्स। पिछली बार हमने हाई पिवट्स बनाए थे, अब हो गए लो पिवट्स। हाई पिवट्स बेसिकली सारे स्विंग हाइस को स्टोर करेंगे और जो लो पिवट्स हैं वो सारे लो पॉइंट्स स्विंग लोस को स्टोर करेंगे। इसमें लिखूंगा एरे डॉट न्यू पिवट पॉइंट। एक और एरे बना रहा हूँ मैं जो कि है स्वीप बॉक्स नाम का। स्वीप बॉक्स बेसिकली जो सारे स्वीप बॉक्सेस हैं उसको स्वीप बॉक्स जोन में उसको स्टोर करेगा। इसके टाइप जो हमने स्वीप बॉक्स टाइप बनाई है वो कि नाम इसका स्वीप बॉक्सेस रख देता हूँ। अरे यू सेम ही सिंटैक्स है। ये हो गया हमारा स्वीप बॉक्सेस का अरे। तो अब हम अपने फंक्शंस लिखने स्टार्ट करते हैं, अपने हेल्पर मेथड्स लिखने स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो मेथड में लिखूंगा इज़ वैलिड। इसका पर्पस है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। ये वैसे एक फॉर्मेलिटी है, इसके बिना भी ये काम हो सकता है। ये चेक करेगा कि पीवट डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर मैं परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड बनाता हूँ। परसेंट फ्रॉम पीवट। इसमें मैं पीवट पॉइंट पी फ्लोट डालूंगा वी। जैसे करंट पीवट 100 रुपये पे है और करंट प्राइस 105 चल रहा है, तो 100/100 × 105 - 100 जो ये फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो 5% होगा, मतलब कि 5% अबव पीवट। तो यही हमने निकालना है। तो ये हमने मेथड बना दिया।
इसको हम पिछली लाइन में ले जाते हैं। तो एक मैं मेथड बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे p1 पॉइंट, अगर होगा सी स्ट्रिंग डालेंगे हम, स्टाइल टैग जो होगी st। अगर तो डेट ही है तो लाइन है हमारी डॉटेड लाइन होगी। अगर ds है तो जो हमारी लाइन है वो डैश्ड लाइन होगी, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी सॉलिड लाइन। लाइन डॉट न्यू, लाइन डॉट न्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेगा। कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके पी डॉट इंडेक्स, पी डॉट प्राइस से लेके करंट बार एंड पी डॉट प्राइस। ये मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेगा इन दो कोऑर्डिनेट्स, मतलब इन इस कोऑर्डिनेट से लेके इस कोऑर्डिनेट तक। इसका स्टाइल होगा वो मैं ऊपर जो लाइन स्टाइल का वेरिएबल बनाया है उससे निकालूंगा। अब हम स्वीप बॉक्स को क्रिएट करने का मेथड लिखते हैं। तो मेथड आ गया क्रिएट स्वीप बॉक्स, कीवर्ड पॉइंट इधर भी लिखेंगे, पी डालेंगे इधर। कलर होगा जो हमारा होगा वो फिल कलर, यहाँ पर सी कैपिटल डाल देता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा कोड को। तो अगर तो डायरेक्शन वन है, मतलब कि अपवर्ड है, तो बिरिश स्वीप होगा। तो टॉप वाई बताएगा कि हाई, करंट कैंडल का हाई। बॉटम वाई बी ओ टी वाई बताएगा, बॉटम वाई बताएगा पिवट लेवल बॉटम है। स्वीप बॉक्स डॉट न्यू करूँगा, यहाँ पर बॉक्स डॉट न्यू करके करंट बार को -1 कर दूंगा। यहाँ पर टॉप वाई डालूंगा और करंट बार +1 डालूंगा। यहाँ पर बॉट वाई कर दूंगा। जो बॉर्डर कलर होंगे वो कलर डॉट न्यू। तो मैंने जो मेथड है वो लिख दिया है। इसका पर्पस क्या है कि ये स्वीप जोन है उसको क्रिएट करेगा, बॉक्स भी करेगा क्रिएट और लाइन भी क्रिएट करेगा। जो पी है वो पीवट पॉइंट है जहाँ पर स्वीप पकड़ हुआ है। कलर फिल बीच का जो बॉक्स कलर होगा वो क्या होगा, लाइन जो मार्कर लाइन है उसका कलर यहाँ पर कॉमन ही आएगा। जो डायरेक्शन बताएगा बेरिश या स्वीप है या बुलिश स्वीप है। अगर तो डायरेक्शन वन है तो अपवर्ड है, मतलब कि बेरिश स्वीप है। तो टॉप वाई और बॉट वाई के भी दो वेरिएबल हैं। टॉप वाई बताएगा टॉप ऑफ द करंट कैंडल और बॉट वाई बताएगा पिवट लेवल बॉटम का। डायरेक्शन अगर -1 है तो मतलब कि डाउनवर्ड, मतलब कि बुलिश स्वीप है। तो टॉप वाई बताएगा पिवट लेवल टॉप है और बॉटम ऑफ द करंट कैंडल बॉट वाई बताएगा। विजुअल एलिमेंट्स हमारे यहाँ एक तो हमारा बॉक्स है जो कि करंट बार -1 से लेके टॉप वाई तक बनेगा। जो करंट बार -1 कॉमा टॉप वाई, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट से लेके ये कोऑर्डिनेट तक बनेगा। जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी टॉप वाई से वो वाई तक बनेगी करंट बार के ऊपर। बॉर्डर
हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे, और जो कलर होगा वो फिल कलर से निकला है। हम अपना जो डॉट है वो ड्रॉ करते हैं। ये स्मॉल डॉट्स हैं जो कि स्वीप पॉइंट को मार्क करने में मदद करती हैं। इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, ड्रॉ डॉट का। तो ड्रॉ डॉट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, y, c। लाइन लाइन डॉट न्यू, ये 3 डॉटेड बार्स पर स्वीप लेवल बना देगा। कलर है वो सी वेरिएबल से निकलेगा। जो स्टाइल है वो फिर से डॉटेड लाइन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। हम कोड यहीं से करना स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि मैं आगे की वीडियो कौन से टॉपिक पे डालूँ। तो टाटा बाय बाय, गुड लक।